बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं बात करूँगा यरकान पर। यरकान का लफ्ज़ी माना क्या है, यरकान कितनी किस्म के होते हैं, यह मैं सब आपको बताने वाला हूँ। नाज़रीन, यरकान के लफ्ज़ी मानी हैं इंसानी रंगत का चेंज हो जाना। जिनको खून की कमी होती है ये भी एक यरकान है, और खून की कमी में इंसानी रंगत जो होती है वो सफ़ेदी माइल महसूस होती है। मरीज़ के बारे से ये समझते हैं कि मरीज़ का जो रंग है वो चेंज हो रहा है, सफ़ेद हो रहा है, जबकि वो सफ़ेद नहीं हो रहा होता, वो खून की कमी हो रही होती है। नंबर 2 है पीला यरकान। पीले यरकान के अंदर रंगत जर्दी माइल हो जाती है, आँखों की रंगत शदीद जर्दी माइल हो जाती है। ठीक है, तो पीले यरकान का लफ्ज़ी माना ये है कि इंसानी रंगत का चेंज होना, क्योंकि पीले यरकान के अंदर रंगत चेंज हो जाती, पीली हो जाती। और पीले यरकान को लेबॉरेटरी टेस्ट में बिलिरुबिन या जॉन्डिस कहा जाता है, और इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 1 पॉइंट, 1 से 2 पॉइंट भी हो जाए तो पीले यरकान की मर्ज़ हो जाती है। नंबर 3 पे है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस बी और सी ये दोनों काले यरकान हैं। हेपेटाइटिस का मतलब होता है जिगर की सोजश, और बी और सी ये वायरस हैं, काले यरकान के वायरस हैं। बी भी एक वायरस है और सी भी एक वायरस है। ठीक है, इन वायरस का मतलब काम ये होता है कि पूरी बॉडी में जिगर को डैमेज करना। ये खून के अंदर काम करते हैं और इनका टारगेट होता है जिगर को डैमेज करना। जिगर इनकी जो है वायरस का मतलब उसको 12 से 14 साल के अंदर अंदर जिगर डैमेज होता है, और जब जिगर डैमेज हो जाता है तो चेहरे पे या कि पाँव पे स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, पसलियों के नीचे बोझ बन जाता है, और एंड पे जाके पेट पानी हो जाता है। जब पेट पानी होता है तब जिगर के अंदर ट्यूमर बन चुका होता है, रसौली बन चुकी होती है। कुछ लोगों को पेट पानी होने से पहले रसौली बन जाती है, और कुछ को पेट पानी होने के दौरान जिगर के अंदर रसौली बन जाती है। तो नाज़रीन, जिगर के जो वायरस है इसको ख़त्म करने के लिए मिजाज को चेंज करना पड़ता है। जिन लोगों का मिजाज खुश्क होता है उनको ये जो वायरस है ज़्यादा हो जाता है। तो जब वो ट्रीटमेंट करवाते हैं, कहीं से भी करवाते हैं, तो वो परहेज़ वगैरह नहीं करते, खट्टी चीज़ें इस्तेमाल करते रहते हैं। कुछ लोग दही का इस्तेमाल करते हैं, ये सख्त नुकसानदेह है। मतलब खुश्क जितनी भी चीज़ें हैं या कि तुरशी माइल हैं, खट्टी हैं, वो हेपेटाइटिस के जरासीमों के लिए अच्छी नहीं हैं। हेपेटाइटिस के जरासीम बढ़ जाते हैं, मज़बूत हो जाते हैं। जितने ज़्यादा मज़बूत होंगे उतनी ही जल्दी जिगर डैमेज होगा, डिस्टर्ब होगा। तो जिन लोगों को हेपेटाइटिस बी या कि सी का मसला है, उन तमाम लोगों से इल्तिमास है कि खट्टी चीज़ें इस्तेमाल ना करें। काफ़ी चीज़ें होती हैं जिसमें इमली है, आलू बुखारा, फालसा, जापानी फल जामुन, ठीक है, शिकंजबीन, दही, ये जो समोसे पकौड़े हैं इनके अंदर जो दही इस्तेमाल होती है, केचप वगैरह है, ये तमाम खट्टी चीज़ें हैं। खट्टी चीज़ें हेपेटाइटिस के जरासीमों के लिए ठीक नहीं हैं, हेपेटाइटिस के लिए भी ठीक नहीं है। तो जिनको हेपेटाइटिस है उनके लिए जो ग़िज़ाई चीज़ें हैं वो चीज़ें खानी चाहिए जो कि तुर चीज़ों से पाक हों, जिसमें मतलब खरबूजा है, तरबूज, गर्मा, सरदा, केले, खीरा, सेब, ये तमाम मीठी चीज़ें, मीठे फल हैं, इनके अंदर तुलसी बिल्कुल भी नहीं है। सब्जियों के अंदर सिंपल सब्जियां खाएं जिसमें गाजर, शलजम, मूंगरे, दाल मूंग हो। ठीक है, अगर पीला यरकान हो चुका हो तो उसमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए। शरबत बाजूरी, शरबत दिनार, शरबत अनार या कि शरबत बादाम का इस्तेमाल करना चाहिए। रूह अफ़ज़ा का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। गर्मी हो चाहे सर्दी हो, पीले यरकान के अंदर मशरूबात ही पीने होते हैं। पीले यरकान के अंदर आप खट्टी चीज़ें भी खा सकते हैं, क्योंकि वो जिगर की इंतहा की ज़्यादा गर्मी होती है। गर्मी को ख़त्म करने के लिए आप खट्टी चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठंडी चीज़ें और मीठी चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और रह गया खून की कमी, और खून की कमी हो गई हो तो अच्छी ग़िज़ा इस्तेमाल करें। खून की कमी हमेशा उनको होती है जिनके अंदर आयरन की बिल्कुल कमी हो जाए या जिनकी ग़िज़ाई किल्लत हो जाए। ग़िज़ा अच्छी ना मिलने की वजह से खून की कमी हो सकती है, या जिनका जिगर थोड़ा बहुत सुस्त हो जाए उनको भी खून की कमी हो जाती है। खून की कमी के लिए या तो फौरी तौर पे
खून लगवाया जाता है। अगर खून लगवाने की नौबत नहीं है तो अच्छी ग़िज़ा इस्तेमाल करनी चाहिए, जिसमें चुकंदर बहुत अच्छी चीज़ है, अनार बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है, गाजर का ये जो जूस है ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये चीज़ें आप इस्तेमाल करके खून की कमी से बच सकते हैं। तो नाज़रीन, हमारी ये वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करें। मज़ीद वीडियोज़ और मालूमात के लिए या कि आपने कोई मशवरा करना हो इलाज के हवाले से या कि वैसे, आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।